अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा बनाया है और मैं इसी को आगे कैरी करूँगी और फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाया है ये वाला डिज़ाइन। और आज के इस डिज़ाइन में मैंने बीड्स भी यूज़ किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसानी से बन जाता है ये डिज़ाइन और इसमें किसी किस्म का कोई मुश्किल नहीं आती है। और आज के इस डिज़ाइन के लिए मैं सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स यूज़ कर रही हूँ और मिक्स एंड मैच करके कलर को यूज़ करूँगी। आप अपने कलर के हिसाब से अपना एक कलर भी 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। और इस डिज़ाइन के लिए मुझे मोती चाहिए, जो कि मैंने पहले से नीडल की हेल्प से इसको अपने धागे के अंदर इंसर्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और ये इस तरह से मोतियों की लड़ी मिलती है, ये वो वाले मोती हैं। इनमें से मैंने इसको सबसे पहले नीडल की हेल्प से धागे में इंसर्ट कर लिया है और उसके बाद ही फिर हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो आज के इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो हम इससे आगे ही स्टार्ट करेंगे ये वाला डिज़ाइन। आप सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड को और फिर अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंगल क्रोशे सेंटर में बनाया हुआ है डिस्टेंस के लिए, और फिर मैंने अपना बीड्स वाला डिज़ाइन बनाया है। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, नई चीज़ें और अच्छी ही बनती हैं। ट्राई करने से बनती ज़रूर है, अगर देखने में कुछ चीज़ें मुश्किल लगती हैं बट वो होती नहीं है इतनी मुश्किल। तो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे ले लिया है। स्लिप नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशे लेने के बाद यहाँ पे मुझे 3 चेन लेनी है। सबसे पहले स्लिप नॉट, यहाँ पे 3 चेन, मोती को आगे करना है हमने और डबल क्रोशे लेना है यहाँ पे इस तरह से। ये जो हमने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे किया है उसमें से हमने डबल क्रोशे बनाना है। जब हम डबल क्रोशे का हाफ पार्ट कर लेंगे, यानी कि एक बल में से निकल आएंगे, तो मोती को हमने सेंटर में ले आना है। सेंटर में ले आना है हाफ बल के बाद मोती को, और फिर हमने दूसरी दफ़ा बल देना है और वो बीच में फिक्स हो जाएगा इस तरह से। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं इसके ऊपर एक और बना रही हूँ। 3 चेन लूँगी पहले, 3 चेन, और फिर एक मोती अपने इसके 3 चेन के फ़ौरन बाद आपने मोती लेना है और डबल क्रोशे का बल देना है हुक पे कुछ इस तरह से। बल देने के बाद ये जो पीछे वाली स्पेस थी हमारी, पीछे वाले मोती की स्पेस है, उसमें से इसको निकालेंगे। जब हमने मोती को लिया है तो हमने डबल क्रोशे का एक बार जो बल देना है उसके सेंटर में इसको लेके आना है और फिर उसके बाद दूसरा बल देना है कुछ इस तरह से, और वो दरम्यान में फिक्स हो जाएगा। एक बार फिर से 3 चेन लेनी है, मोती को हमने इधर ले आना है, 3 चेन के बाद बल देना है और जो पीछे वाला हमने स्टेप किया था मोती वाला उसके अंदर से हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे का जब हम हाफ बल कंप्लीट कर लेंगे और मोती को सेंटर में ले आएंगे और फिर उसका दूसरा बल भी लेंगे, कुछ इस तरह से ये हमारे मोती सेंटर में आ जाएंगे। ये 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का 3 टाइम प्रोसेस करने के बाद हमने इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करना है कुछ इतने डिस्टेंस पे कि हमारा फ्लावर बन जाए। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, आपने करके देखना है पहले जितना डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है। सिंगल क्रोशे किया हमने कुछ इस तरह से, थोड़ा सा ढीला छोड़ के, ताकि ये हमारी फ्लावर की लुक आए 3 मोतियों के साथ। ये कुछ इस तरह से हमारी लुक दिखेगी। फिर बहुत ही आसान है ये, बहुत ही अच्छा सा लगता है डिज़ाइन। इसको कंप्लीट करने के बाद हम 1 चेन के गैप के हिसाब से फिर से सेंटर में गैप लेंगे। आप चाहें तो 7 भी बना सकते हैं। 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे,
1 चेन, सिंगल क्रोशे। मैंने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे 1 चेन के गैप से लिए हैं सेंटर में उसका डिस्टेंस बनाने के लिए। 1 2 3 4 और जो 5th वाला लूँगी उसके ऊपर फिर मैं अपना मोती वाला डिज़ाइन बनाऊँगी। इस तरह से 5th वाला सिंगल क्रोशे लिया, उसके ऊपर 3 चेन लिए, 3 चेन, एक मोती हमने अपना इसके सेंटर में लिया, 3 चेन, डबल क्रोशे, ये वाले सिंगल क्रोशे में से डबल क्रोशे लेंगे और हम अपना पहला बल कंप्लीट करने के बाद, डबल क्रोशे का पहला बल कंप्लीट करने के बाद मोती को सेंटर में करते हुए दूसरा बल लेंगे। कुछ इस तरह से ये सेंटर में फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट 3 चेन, फिर से एक मोती लेंगे सेंटर में, डबल क्रोशे का बल लेंगे, पीछे वाले स्पेस में से हम अपना डबल क्रोशे बनाएंगे, मोती को फिर से सेंटर में रखेंगे और लॉक करेंगे कुछ इस तरह से। 3 चेन, आप मोती के साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। 3 चेन, एक मोती, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे को हमने इसके अंदर से, पिछले वाले के अंदर से डबल क्रोशे बनाया, एक बार बल दिया डबल क्रोशे का, दूसरी दफ़ा बल देने के बाद पहले मोती को हम सेंटर में करेंगे और फिर बल देंगे और इस तरह से ये हमारा मोती फिक्स हो जाएगा। इसमें ये 3 मोती हमने ऐड कर लिए हैं और हम अपने सेम डिस्टेंस पे इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्लावर के शेप में बनाएंगे। सिंगल क्रोशे करना है, कुछ इस तरह से ये हमारी फ्लावर की लुक आएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप ठीक से समझ पाएँ। एक बार फिर से बनाएंगे हम अपना ये मोती वाला फ्लावर। मैंने सेंटर में इसके 1 2 3 4 डिस्टेंस ले लिए हैं 1 चेन के गैप से और जो हम 5th वाला लेंगे उसके ऊपर हम अपना फ्लावर बनाएंगे। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे करने के बाद 3 चेन लेनी है, 3 चेन, मोती इंसर्ट करना है सेंटर में इधर, जो कि हमने पहले से धागे में अपने मोती डाल के रखे हुए हैं, उनमें से एक मोती लेना है, डबल क्रोशे का बल लेना है 3 चेन के बाद और ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे होता है उसमें से हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे में जब हमने फर्स्ट वाला बल ले लेना है, हमने अपने मोती को सेंटर में करते हुए अपना डबल क्रोशे कंप्लीट करना है इस तरह से। वो फिर दरमियान में उसका फिक्स हो जाएगा और फिर आपको ख़राब नहीं करेगा, निकलेगा नहीं। 3 चेन, पहले एक मोती लेना है, फिर डबल क्रोशे का बल लेते हुए मोती, डबल क्रोशे, पीछे वाली स्पेस में से एक बल लेते हुए फिर हमने अपने मोती को सेंटर में करते हुए डबल क्रोशे को फिनिश करना है कुछ इस तरह से। फिर से 3 बार चेन, मोती को हम सेंटर में लाएंगे, 3 बार चेन, डबल क्रोशे, मोती के इधर पीछे वाले मोती में हमने इसको डबल क्रोशे किया। जब तीसरा बार हम डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे तो हम मोती को सेंटर में ले आएंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे 3 मोती फिक्स हो जाएंगे और फिर हमने इसको अपने इतने से डिस्टेंस पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है कि ये हमारी फ्लावर की लुक आए।
कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसको सेट करेंगे। ये हमारी कुछ इस तरह से फ्लावर की लुक आएगी और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे सिल्की थ्रेड से तो आप पहले इसको अपने कॉटन थ्रेड से यूज़ करके देखिए, बना के देखिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। और फिर आप इसको कॉटन सिल्की थ्रेड से करके देखिएगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छा है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है और आपको समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।